तो यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है? आर्हीनियस इक्वेशन इसको रट जाना चाहिए, बिल्कुल रट लो। ए ई रेस टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी लॉग लेने क्या आता है? एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी आता है, बोलो ये आता है। अब लॉग को कन्वर्ट करते हैं, लॉग को कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में, नेचुरल लॉग को क्या आता है? 2 पॉइंट, क्योंकि बेस 10 में ले जाना है ना हमको, बोलो। इसको भी कन्वर्ट कर दोगे तो 2.303 लॉग ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। सबको समझ में आया? तो लॉग बेस 10 क्या हो गया? लॉग बेस ए माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 डिवाइड कर दो दोनों तरफ इस नंबर से। आया? ये आया ना, देख रहे हो? इससे कंपेयर करोगे ना, बेस 10 है, अब इससे कंपेयर करना है, समझ पा रहे हो ना? ये चीज है, इससे कंपेयर करोगे ना। बेस 10 का हमने बेस ही नहीं लिया, बेस ही लिया था तो हमने कर लिया था, जैसे हमने इसको डायरेक्ट लॉग लेके कंपेयर कर लिया। बट बेस 10 है तो हमको बेस 10 से ही कंपेयर करना पड़ेगा, बेस 10 में ऐसा इक्वेशन आता है। अब कंपेयर करोगे तो डेल्टा एच पाई 2.303 आर इक्वल टू, माइनस इधर भी है माइनस इसमें भी था, तो 1800 से इक्वेट कर देंगे। डेल्टा एच क्या जा रहा है देखो, 1800 इंटू 2.303 आर, ये किसी ने बताया था 43 समथिंग करके बताया था, तो ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ, कितना आएगा कैलकुलेट करके वो देख लेना, मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। 41 समथिंग का आएगा, 41 समथिंग। हाँ, देख लेना। ये हो गया, डी ऑप्शन देखो, ए हो गया कंपेयर करने पे, ए हो गया कंपेयर करो। बी ऑप्शन में डायरेक्ट रख दो वैल्यू, टी इक्वल टू, टी इक्वल टू क्या रखना है? कितने पूछा है? 200 केल्विन पे। तो अभी डायरेक्ट उसमें रखो, इसमें रखो, इसमें डायरेक्ट रखो ना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों सेम है, ये और ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो किसमें रखोगे? जो दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है ना, ये रिलेशन तो यही दिया हुआ है, डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें रखो, ठीक है, इसमें रखो, तो टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 10 माइनस 1800 बाई 200, तो कितना आ गया? 10 माइनस 9 आया, 1 आया, तो 10 रेस टू 1, लॉग बेस 10 जो है वो 1 है, तो के की वैल्यू 10 आएगी। आया सबको समझ में? बोलो चमका कि नहीं चमका? ये थोड़ा सा होता है, तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो गलती होती है, ठीक है। जब हमको करते हैं तो पता चलता है। बेस ई दिया था तो सीधा हो गया था, डायरेक्ट कर लिया था। बेस 10 दिया तो उसी जैसा पहले फॉर्म बनाओ, तो यहाँ पे 2.303 आता है। तो हमने जो इक्वेशन ऊपर हमने देखा, ये सारे इक्वेशन हमने देखा, तो यहाँ पे देखो 2.303 आर आ जाता है जब बेस 10 में किया तो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इसमें भी आता है, यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम किया नहीं था हमने। इसको अगर कन्वर्ट करोगे, करोगे तो यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बेस ई में हमने ग्राफ ड्रा किया था, तो इसी वजह से ऐसा था। बेस 10 में करोगे तो 2.303 आता है, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ अगर बेस ई होता, बेस ई दिया है, अगर बेस 10 होता तो हम उसी तरह से कंपेयर करते हैं, समझ पा रहे हो? यहाँ पे भी ऊपर प्रॉब्लम, यहाँ पे बेस ई अंडरस्टूड था, यहाँ पे बेस ई है, बेस ई अंडरस्टूड है, ठीक है। बेस 10 होता तो हम इसको भी यहाँ पे 2.303 हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसा होता है, सबको समझ में आ गया आई होप। एक और प्रॉब्लम देख लो, कर लेते हैं, फिर आर्हीनियस वाला कॉन्सेप्ट खत्म। एट टी इक्वल टू क्या ले लूँ, 300 केल्विन पे इसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू जो आ रही है, सपोज 100 आ रही है, और टी इक्वल टू 400 पे केल्विन पे सपोज के की वैल्यू आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 200 हो जा रहा है, ओके। तो डेल्टा एच रिएक्शन बता दो मुझे क्या आएगा।
तो यहाँ पे भी देखो उतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। वैल्यू अब मैंने ऐसे चूज किया है अभी, देखो शायद कैलकुलेशन शायद सिंपल हो जाए कि लॉग का तुमको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि K2/K1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू तो पता है 0.3 होता है बेस 10 में करोगे तो। ठीक है, बताओ मुझे करके थोड़ा सा कैसा कौन सा इक्वेशन यूज करना है, बताने की जरूरत नहीं है। लॉग K2/K1 अगर बेस 10 रखते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, डेल्टा H/2.303 आता है यहाँ पे। ठीक है, 3R 1/T1 - 1/T2। ये सब लोग प्रैक्टिस करो घर पे, रट लो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। तो लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए सबको, कुछ बेसिक लॉग्स, जैसे log 2 बेस 10 में याद रखते हैं हम, कितनी होती है 0.3, 010 होता है पर 0.3 याद रखो, बेस 10 में है। ठीक है, बेस 10 में सब है। log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771 होता है तो 0.48 याद रखो, 0.4771 है तो 0.48 याद रखो। log 5 कितना होता है, 0.6991 होता है तो 0.7 याद रखो, ऐसा। बाकी निकाल सकते हो प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टीज कैसे, अगर 6 है तो 4 है तो 2 इंटू 2, तो 2 log 2 हो जाएगा। 6 है तो 3 इंटू 2 करके log 3 प्लस log 2 हो जाएगा। 8 है तो 2 क्यूब 3 log 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर्टी के लिए निकाल सकते हो, लेकिन ये वैल्यूज पता होना चाहिए एटलीस्ट। 9 है तो 3 स्क्वायर, प्रॉपर्टी से, log की प्रॉपर्टी से 2 log 3। ठीक है, ये वैल्यू मुझे बता दो कितना आएगा। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी तो अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, ओके। बाकी और लोग, क्या सबका आ रहा है 830R? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो भी ध्यान देना होता है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, के की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से भी चेक कर लिया करो, हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी होता है हम लोग प्लस माइनस T1 T2 करके इधर उधर कर लेते हैं, पर कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा सा चेक कर लिया करो ताकि मिस्टेक ना आए फाइनल आंसर में। तो यहाँ पे देखो K2, इसको कंडीशन 1 मान लो, इसको कंडीशन 2 मान लो, तो K2 कितना है 200, K1 कितना है 100, बेस 10 है हमने लिया है। डेल्टा एच की वैल्यू हमको फाइंड करना है 2.303। आर रहने दो, मैंने बताया ना आर जब भी डेल्टा एच निकालना होता है उसकी यूनिट डिपेंड करेगी आर पे, तो आर की वैल्यू मत रखा करो कभी, जब तक वो एग्जाम में पूछे ना कि जूल में केल्विन में, तो वैल्यू मत रखा करो, क्योंकि फाइनल हम देख लेंगे जिसमें पूछेगा डेल्टा एच उसी यूनिट में हम रख देंगे। 1/T1 दैट इज 300 - 1/T2। तो यहाँ पे देखो 400 - 300 दैट इज 100 डिवाइड बाई 300 इंटू 400, और यहाँ पे 2.303 आर। यहाँ पे डेल्टा एच देखो, यहाँ पे log 2 कितना होता है 0.3 आएगा, मैंने अभी बताया log बेस 10 log 2 कितना आएगा 0.3, तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही आएगा, देखने से लग रहा है क्योंकि निगेटिव कहीं सिंबल है ही नहीं, नेगेटिव का साइन, तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही आएगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा, 2 जीरो इधर थे, 2 जीरो मैंने इधर से हटा दिए। अब डेल्टा एच क्या आ गया देखो 2.303 आर इंटू 0.3 इंटू 300,
इंटू 4, ये आया। ये वैल्यू देख लो कितना आएगा, कितना आएगा देख लो ये कैलकुलेशन करके। तो 3 3 9, देख लो कितना आएगा टोटल, कोई मुझे बता दे कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन मैं नहीं करने जा रहा। देखो ये कैलकुलेशन सिंपल है, क्योंकि ये तो बच्चे भी कर सकते हैं ना कि 4 3 12 और 3 3 12 3, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 36। तो ये 1200 तो 360 आ जाएगा इंटू 2.303। तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो कितना आ रहा है 829, ऐसा कोई मुझे बता रहा है। तो 2.303 इंटू 360, दैट इज 839 के राउंड आ रहा है। ओके, 839 आर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डेल्टा एच। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। 738 नहीं आएगा, 839 आएगा। कैलकुलेशन करो, 838 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसको मैंने 839 कर दिया। ओके, तो इस तरीके से देख रहे हो ना, कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है जहाँ पे हमको बहुत टिपिकल कैलकुलेशन नहीं होता, तब वो यूज कराना चाहता है आर्हीनियस इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से ज़्यादा आ रहे हैं। वो क्या चाहता है बेसिक कि तुमको आर्हीनियस इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसा टिपिकल नहीं पूछेगा कि तुम कैलकुलेशन में ही फंसे हो, लॉग कुछ रैंडम सी वैल्यू आ गई तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो। ऐसा कभी नहीं पूछेगा। कुछ ऐसा सिंपल करके पूछेगा और तुमको इक्वेशन लगाना होगा। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू ये पॉजिटिव आया डेल्टा एच, क्योंकि कहीं पे नेगेटिव सिंबल नहीं आया हमने देखा। तो एंडोथर्मिक है रिएक्शन। और यहाँ से भी चेक कर लिया करो पहले, टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो, पहले चेक कर लिया करो टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ाने पे क्या हो रहा है, के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच भी हमने बता दिया। ओके, एक और प्रॉब्लम ऐसे ही फ्रेम करता हूँ। ऐसे प्रॉब्लम मेरे पास बुक तो नहीं, कुछ ऐसे रेंडम फ्रेम करता हूँ मैं। देख, एक और टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। दो रिएक्शन हमने लिया, 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है, और समथिंग C2D। इसका जो इंथैल्पी है, इस रिएक्शन का इंथैल्पी है डेल्टा एच, वो आ रहा है सपोज 100 किलो जूल पर मोल आ रहा है। तो इसका डेल्टा एच जो है वो है 200 किलो जूल पर मोल। सपोज ऐसा रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल हमने लिया है इस टाइप का। ओके, एट विच टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of both reactions will be equal। यहां पे बता दो। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी किसी बुक में तुमको मिल जाएगा, देखोगे तो हमने वैसा प्रॉब्लम ले लिया है, ठीक है। डेटा हाइपोथेटिकल मैंने इसे ले लिया है, देखो कितना आता है। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। के की वैल्यू मुझे बताना पड़ेगा, ऐसा है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा वेरी कर रहा है, ये बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसका जो के सी वेरी कर रहा है, सपोज 10 e⁻100/RT, क्योंकि डेल्टा एच, चाहे डेल्टा एच दूँ ना दूँ, मान लो डेल्टा एच नहीं दे रहा हूँ, यहाँ से समझ सकते हो कि ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। हाँ, इसका जो केसी है वो वेरी कर रहा है, सपोज समथिंग 20 e⁻²00/T, ऐसा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, हो सकता है प्रॉब्लम करके देखो, तो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे दोनों के लिए केसी सेम होंगे। 2 डिफरेंट रिएक्शंस हैं, तो हम कंपेयर तो वैसे नहीं कर सकते हैं, बट ये कंडीशन कुछ दे रहा है कि इसके लिए केसी ऐसे वेरी कर रहा है, उसके लिए केसी ऐसे वेरी कर रहा है। तो किस टेम्परेचर पे दोनों के लिए केसी इक्वेट हो जाएंगे, सी इक्वल होंगे, ये थोड़ा सा बताओ मुझे।
देखो दो डिफरेंट रिएक्शन है, ठीक है, एक ही रिएक्शन नहीं है। क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दो, सेम कर दो। सपोज लेट्स टी टेम्परेचर, सोल्यूशन कैसे करोगे, सपोज टी ही टेम्परेचर है, ठीक है, वही निकालना है। तो इसका मतलब के सी वन इक्वल टू के सी टू आना चाहिए उस टेम्परेचर पे। तो 10 e⁻⁻⁻⁻टी इक्वल टू टी, दोनों के लिए सेम है, इसका उसी टेम्परेचर पे ये आएगा। ठीक है, अब कुछ करके निकालो, मुझे बताओ टी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, लॉग लेके कुछ भी करो, कुछ भी करो, निकालो, निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। ओके, देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हो तुम लोग। देखो यहाँ पे करेंगे क्या, लॉग लेने पे ही कुछ आएगा, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कुछ लॉग ही लेना पड़ेगा। बेस ई में लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग बेस ई में, ठीक है, क्योंकि ई रेस टू है तो बेस ई में लॉग लेना पड़ेगा, तो -100/RT हो जाएगा, बताओ। और ये लॉग बेस ई टू हो जाएगा, और ये -200/RT। ये सबको समझ में आया इस टाइप से। ओके, यार ये
एक मिनट, ये कैमरे का कुछ तो हो गया है प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आया, तो इसको इधर ला लो, तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 100/RT बचेगा, डेट इज इक्वल टू ln2 के टर्म में ही रहने दो, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गया, 100/ln2 इंटू आर, ठीक है, ln2 इंटू आर, ठीक है, ln2 इंटू आर, ऐसा ln2 की वैल्यू 0.69 होता है, चाहो तो कर सकते हो, बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा ही रहने दो। इस टाइप से आंसर आ गया, केल्विन में आया इस टाइप से। ओके, ln2 की वैल्यू कितनी होती है, ln2 भी याद रखो, ln2 क्योंकि बहुत फेमस है, 0.693 आया है। कैसे आता है ये, क्योंकि log 2 को क्या लिख, ln2 क्या लिख सकते हो, 2.303, log 10 log 2 लिख सकते हो, बेस 10, log 2 की वैल्यू हमको पता है 0.3, तो 2.303 इंटू 0.3 कितना आएगा, देखो 0.693 आएगा, ठीक है, बहुत फेमस है ये, चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही रहने दो। तो RlN2 ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आंसर आया। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो बन सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन पे, हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आजकल के प्रॉब्लम कैसे आते हैं, ऐसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो हमसे इतना कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहते, पर कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। तो ये सब टाइप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ये सब IIT वगैरह में पूछा गया है पहले, ऐसे ही अगर तुम पेपर देखोगे तो ऐसे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, तो हल्का सा हमसे थोड़ा सा सॉल्व करवाएंगे वो चीज़ इस टाइप से। पर ऐसा हो गया कंपेयर करके करना, T1 T2 पे ये सारी चीज़ें भी पूछा जाता है मेंस में, और नीट में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आज हमने इस ये टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट होता है आर्हेनियस इक्वेशन के प्रॉब्लम किए हैं। कल हमने देखा था कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, आज हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो अब बचा क्या है इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर में बचा क्या है मुझे बताने दो तुमको, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। इस चैप्टर में देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने कर लिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने में टेम्परेचर डिपेंड देख लिया, और उस दिन हमने देखा था कि कैसे एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, एक्सप्रेशन चेंज करोगे तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। अब अगला हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इक्विलिब्रियम पढ़ना है। इक्विलिब्रियम तो पढ़ ही रहे हैं, बट अभी क्या पढ़ना है कि इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे चेंज का इफेक्ट पढ़ना है, कि कैसे चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा नहीं चेंज होगा वो हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे हमने बोला है कि इक्विलिब्रियम है, के की वैल्यू कुछ है, तो तुम डिस्टर्ब कर दे रहे हो, डिस्टर्ब का मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा सा ऐड कर दिया, कुछ ऐड कर दिए, मान लो ए और ऐड कर दिया तुमने, बॉक्स में चल रहा है, तुम्हारा मन किया ए और थोड़ा सा ऐड कर दिया, या बी ऐड कर दिया कुछ, तो तुमने डिस्टर्ब कर दिया, ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहना है, के की वैल्यू तो डिपेंड नहीं करता, के की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करना है, हमने देखा है। तो कुछ भी ऐड करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, निकाल लेते हो इस बॉक्स से, तो के इक्विलिब्रियम तो नहीं चेंज होता ना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज़ पढ़ना है हमको, कि रिएक्शन क्या अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम नया शिफ्ट हो जाता है। मैंने बताया अल्टीमेट फेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, अल्टीमेट फेट क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो अगर इक्विलिब्रियम में था पहले और तुमने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर से इक्विलिब्रियम में जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम में जाना ही है, ठीक है। तो नया जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो किधर होगा मतलब कि शिफ्ट किधर होगा, मान लो ये इक्विलिब्रियम था, तो मैंने डिस्टर्ब किया, तो ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, मतलब इधर एक नया इक्विलिब्रियम बन सकता है, पहले ये था बिफोर, ठीक है, ये था, अब तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम बैक रिएक्शन बैक भी आ सकती है, तो नया इक्विलिब्रियम बनेगा न्यू, ठीक है। ये बैक बोलेंगे, बैक रिएक्शन कैसे आ गया, बैक रिएक्शन हो गई, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या बोलेंगे,
ये नया इक्विलिब्रियम जो बना इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन गया, ठीक है। शिफ्ट क्यों हो रहा है मैंने बताया, इसको शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्यों बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में तो जाना ही है। पहले इक्विलिब्रियम में था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया उसको, तुमने डिस्टर्ब कर दिया है, तो नया इक्विलिब्रियम में जाएगा वो। नया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, ओवरऑल। तो वही हमको बताना होता है कि अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम पे तो क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या बैकवर्ड शिफ्ट होता है, समझ में आ रहा है ना सबको, डिस्टर्ब करने पे। ये चीज हमको पढ़ना है आगे, इसके लिए एक लॉ है लीस्ट टेलियस प्रिंसिपल, वो चीज हम पढ़ना है हमको, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ये चीज पढ़ना है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ये क्या किन चीजों से इक्विलिब्रियम हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो जैसे ए बी था हमने देखा, ठीक है, के सी हमने लिखा और के पी या के सी जो भी लिखा, बी के सी लिखेंगे तो बी बाई ए आ रहा है, ऐसा, ठीक है। इस टाइप से अभी अगर मैं कुछ चेंज करता हूं, सपोज वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, वी डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं मैंने बताया था और डिटेल में पढ़ना भी है। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, डिस्टर्ब का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन चेंज कर दो, कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है, किसी भी का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, प्रेशर चेंज, ठीक है, रिमूव करो कुछ इसमें से, या फिर कोई इनर्ट गैस ऐड कर दो, या फिर टेम्परेचर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये स्पेशल इफेक्ट है, ये आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, तब के चेंज हो जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि टेम्परेचर स्पेशल है, टेम्परेचर में के ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, के चेंज हो जाता है, बाकी सब में नहीं चेंज हो रहा है, बाकी सब में नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट हो रहा है सब में, बट इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होगा ही। अगर ओवरऑल तुम्हारा के ही चेंज हो जा रहा है तो पूरा पूरा रिएक्शन नहीं चेंज हो जाएगी, होगी तो ही, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं कुछ भी, और क्या कर सकते हैं, कोई इनर्ट गैस ऐड कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस एडिशन। अभी हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सब। तो जब भी डिस्टर्ब बोलते हैं हमने, ये इक्विलिब्रियम है, सपोज इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये चीज स्टेब्लिश है, हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, ये बॉक्स में रिएक्शन चल रहा है कुछ, हमने हमारे पास ए है बी है, तुम सोच रहे हो कि तो मैं ए कुछ मिला देता हूँ, कुछ ए और एक्स्ट्रा मिला देता हूँ इसमें, या बी एक्स्ट्रा कुछ और ऐड कर देता हूँ, या फिर ए रिमूव कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, ए बी हटा लेता हूँ, ठीक है, या कि तुम्हारा मन किया हीलियम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तुम्हारा मन किया कि प्रेशर बढ़ा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। लैग हो रहा है क्या, लैग नहीं होना चाहिए, लैग हो रहा है, ओके, एक मिनट,